दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत। रेस्क्यू की सभी कोशिश रही नाकाम। परिवार में मचा कोहराम। 56 घंटे बाद निकाला गया था बाहर। दौसा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दीपक शर्मा ने दी जानकारी। कहा, बच्चे का हमने 2 बार ईसीजी किया और उसके बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। देर रात अपना घर छोड़कर भागे अतुल की सास, पत्नी और उसका भाई। संसद के विंटर सेशन में आज भी रह सकते हैं हंगामे के आसार। विपक्ष अडानी तो सत्ता पक्ष और इस मामले पर एक दूसरे को घेरने में जुटे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने एक्ट को दी है चुनौती। दिल्ली में वोट काटने के मामले पर चुनाव आयुक्त से मिले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सीएम आतिशी भी साथ में रही मौजूद। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल, बीजेपी रच रही है वोट काटने की साजिश। चुनाव आयोग को सौंपा 3000 पेज का सबूत। चुनाव आयोग ने दिया बड़े स्तर पर नाम डिलीट न करने का आश्वासन। दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। कांग्रेस से गठबंधन की बात को खारिज किया। आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, लोकतंत्र खत्म करने में जुटी है बीजेपी। वोट कटवाकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज योगी आदित्यनाथ सुबह 12 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज के पुलिस लाइन हेलीपैड मेले में बने सेक्टर 1 में केंद्रीय अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का सामने आया बयान। बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए आधार कार्ड जारी करते समय सरकार उठाएगी सख्त कदम। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आई इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, विपक्षी दलों से पक्षपातपूर्ण बर्ताव हुआ। नियमों से ज्यादा सदन में हो रही है राजनीति। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की गांधीगिरी। राहुल ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब। फूल लेकर पहुंचे थे कांग्रेस की सांसद। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। सरकार कर सकती है कुछ बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम की जयंती पर पुस्तक का किया विमोचन। कहा, उनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित। ईवीएम के मुद्दे पर दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई बैठक। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी साथ में हुए शामिल। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों को लेकर आई इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। याचिका में कथित चुनावी धांधली के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं, इसलिए हम अब आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर कांग्रेस विधायक विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस विषय पर विचार करेगा। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के विपक्ष के फैसले पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, हार के बाद हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कांग्रेस, पटखनी खाकर वापस लौटती है, अपनी वजीहत कराती है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की देहरादून में रेन बसेरों का दौरा। सुविधाओं का लिया जायजा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। वहीं सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को जीआईएस 2025 और केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप कर हत्या करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी को 2 लाख के अर्थदंड के दंडित किया गया। उदयपुर के अंदर 21 दिसंबर से होना है शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। 20 राज्यों के करीब 800 लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव ने रीट 2025 परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। 27 फरवरी 2025 को राजस्थान के जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी यह परीक्षा।
भारतीय तटरक्षक बल की तरफ से मंगलवार को पकड़े गए 78 बांग्लादेशी मछुआरों को उड़ीसा के पारादीप से वापस घर भेज दिया गया। अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। दुनिया भर में डाउन रहा मेटा का सर्वर, करीब घंटे भर से ज्यादा समय तक लोग रहे परेशान। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सर्वर रहा डाउन। वाराणसी के गंगा घाट घूमने आने वाले पर्यटक अब घाट से ही पूरे काशी का कर सकेंगे 3D दर्शन। वीआर दर्शन मार्ग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई 3D दर्शन की सुविधा। राउरकेला वन विभाग ने हाथियों को रेलवे ट्रैक से दुर्घटनाओं से बचाने के लिए की AI संचालित निगरानी की शुरुआत। हाथियों की सुरक्षा के साथ साथ जंगल की आग का भी लगेगा अब पता। सीरिया में फंसे रिश्तेदारों को सुरक्षित निकालने के लिए श्रीनगर में परिवार के लोगों ने दमिश्क और साथ ही बैरूत के भारतीय दूतावास को कहा शुक्रिया। कल भारत लाए गए थे 75 भारतीय नागरिक, जिसमें से जम्मू कश्मीर के 44 लोग थे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपूर फैमिली ने की मुलाकात। राज कपूर की 100वीं जयंती के लिए किया गया था आमंत्रित। 14 दिसंबर को राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 की ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, आपने कभी निराश नहीं किया, हमेशा मेरा विश्वास बढ़ाया। भोपाल में गीता जयंती पर बना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ किया गीता का पाठ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया सर्टिफिकेट। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में गीता महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आरती की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आरती में शामिल हुए। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आए एनडीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, विपक्षी दलों ने पक्षपातपूर्ण बर्ताव। करनाल में किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कल भी मैं किसानों से मिला, मैं रोज किसानों से मिल रहा हूं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर हमला। कहा, पप्पू फेल हो गया। अब उनके साथियों ने भी कह दिया है, इनसे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है, इनकी पटरी खराब है। मुरैना में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के बिगड़े बोल। कहा, ठेले वालों का 500 रुपए का चालान जिसने भी काटा है उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। बिहार के जहानाबाद के अंदर जेडीयू कार्यकर्ता का प्रदर्शन। लालू यादव का पुतला फूंका गया। नीतीश कुमार पर दिए गए थे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मोक्षदा एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस से पॉल्यूशन नियंत्रण करने के लिए लगाया गया ग्रैब 4 भर गया सरकार का खजाना। ग्रैब 4 के दौरान 266 करोड़ के चालान काटे गए। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मचाया उत्पात। पेट्रोल के पैसे मांगे तो गले पर चाकू लगाकर दी जान से मारने की धमकी। वीडियो वायरल। पहली बार बांग्लादेश का कबूलनामा। यूएस सरकार ने कबूली अल्पसंख्यकों पर हिंसा की बात। हिंदुओं के खिलाफ 88 हिंसक वारदात। महाराष्ट्र के परभणी के अंदर भारी बवाल। परभणी के कई इलाकों के अंदर हिंसा और आगजनी हुई। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। संविधान के अपमान पर भड़के लोग। परभणी हिंसा पर बोली कांग्रेस, जिस तरह से मरकटवाड़ी और साथ ही दूसरी जगहों पर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई है, उसमें महाराष्ट्र को हिंसा के झूठने की साजिश दिखती है। परभणी में हालात सामान्य होने का प्रशासन ने किया है दावा। डीएम रघुनाथ खंडूगावड़े ने कहा कि पुलिस सड़कों पर कर रही है फ्लैग मार्च। हालात हो चुके हैं सामान्य, लेकिन एहतियातन मंगाई गई अतिरिक्त पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। झांसी में चार्जिंग के दौरान ईवी कार में लग गई आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दिल्ली में गौतमपुरी में एक इमारत में लगी आग। सिलेंडर में विस्फोट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मकनपुर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर से जा टकराया ट्रक। 2 की मौत, 3 घायल।
लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य को मारी गई गोली, शादी समारोह में हुई वारदात, उपचार जारी। पीलीभीत में नशे में धुत महिला के घर में घुसा शराबी दरोगा, स्थानीय लोगों ने की दारोगा की शिकायत। खरगोन में देश के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा का देवलोक गमन, सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने गयारस पर त्यागा शरीर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद, एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 घायल। विदिशा में बीजेपी नेता चतुरपाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज, गश्त के दौरान पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का लगा है आरोप। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में 78 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए लोगों पर भारतीय जल क्षेत्र में अवैध प्रवेश और मछली पकड़ने का है आरोप। दिल्ली में बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए, बढ़ती सर्दी के बीच खुले में फुटपाथ पर रहने को मजबूर लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर्स में। सुनील पाल की तरह एक्टर मुश्ताक खान का भी अपहरण, इवेंट के बहाने बुलाकर अपहरणकर्ताओं ने जबरन वसूले 2 लाख रुपए। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर आज से 5 दिन के लिए सिंदूर लेपन के लिए रहेगा बंद, 5 दिन तक भक्त गर्भगृह में नहीं कर पाएंगे दर्शन। महाराष्ट्र के सतारा के अंदर एक छात्र ने मां के सामने की आत्महत्या, छात्रा ने मां के सामने ही तालाब में कूदकर अपनी जान। पानीपत में कपड़े की कंपनी में चोरी, 2 लाख गायब, अलमारी, दरवाजे और कैबिन तोड़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिला आईडी, बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया, बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने कबूतरबाज को गिरफ्तार किया, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते थे कबूतरबाज। सब्जी मोटे अनाज की खेती में राज्य को बना रही है आत्मनिर्भर, झारखंड की 29 लाख से ज्यादा महिलाएं खेती से है जुड़ी, इस साल 7% हुआ है इजाफा। झारखंड के धनबाद के अंदर 3 दिवसीय एकादशी उद्यापन अनुष्ठान को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, महिलाओं ने लगाए जयकारे। नालंदा के 3 रेलवे स्टेशन होंगे विकसित, बिहारशरीफ, राजगीर और नालंदा को अमृत भारत स्टेशन के रूप में किया जा रहा है विकसित। औरंगाबाद में 4 आरोपियों को उम्र कैद की मिली सजा, अपहरण के मामले में 19 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। कमरटाल में नहीं हो सकी रबी फसल की बुआई, 200 बीघा में जल जमाव से बड़ी किसानों की परेशानी। सासाराम में दर्दनाक सड़क हादसा, घटनास्थल पर भाई बहन की मौत, ओवरब्रिज पर अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। राजस्थान के अजमेर में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, 29 जून 2021 को दिया था घटना को अंजाम।